नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का 11वीं क्लास का भूगोल का पेपर है कि ज्योग्राफी का पेपर है। फुल आंसर की आपको देखने के लिए मिलने वाले 21/12/2024 का एग्जाम हुआ था। तो बात करते हैं यहाँ पे ज्योग्राफी का जो पेपर है उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये है आपके सामने 11वीं क्लास का वार्षिक परीक्षा का पेपर है, भूगोल ज्योग्राफी का पेपर है। 50 नंबर मैक्सिमम मार्क्स और 3.15 घंटे एग्जाम हुआ है। तो बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था? तो पहला क्वेश्चन में ब ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा वर्तमान वायुमंडल के निर्माण और संशोधन में शामिल नहीं है? 2 नंबर क्वेश्चन में इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 3 नंबर क्वेश्चन। एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ीनुमा खड़ी ढाल होती है उस नाम से किस नाम से जानी जाती है? 3 नंबर क्वेश्चन में द ऑप्शन क्या जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आता है मलबा औ घाव को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है? तो 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें स ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा पे? राइट आंसर हो जाएगा। मंद प्रवाही व्रत संचलन में। नेक्स्ट आता है 5 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित यामूत्र में कौन सा भारत का मानक यामूत्र है? तो 5 नंबर क्वेश्चन में इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। अंडमान निकोबार का कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो 6 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। भारत में कितने भूभाग पर 75% से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो 7 नंबर क्वेश्चन में स ऑप्शन हो जाएगा 1/3। 8 नंबर आता है चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है? तो 8 नंबर क्वेश्चन में स ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पर्णपाती वन। नेक्स्ट बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय माध्य समय से घंटे आगे है, तो 5 घंटे 30 मिनट इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है, तो किसके नाम जाना जाता है? जमुना। नेक्स्ट बात करते हैं आगे 11 नंबर क्वेश्चन। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 119 सेंटीमीटर होती है, तो कितनी होती है? 119 सेंटीमीटर होती है, यानी कि 118 से 120 के मध्य होती है। प्रादेशिक भूगोल का विकास जर्मन भूगोलवेत्ता द्वारा किया जाता है। कार्ल रेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं जीपीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, तो इसका क्या हो जाएगा? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं 14 से लेकर जो भी 20 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए सभी क्वेश्चनों के जो आंसर क्या है एक साथ ही आपको देखने के लिए मिलने वाले स्क्रीन के ऊपर ही। तो बात करते हैं 14 से लेकर 20 तक की आंसर के बारे में। यह है दोस्तों आपके सामने 14 नंबर क्वेश्चन। मलबा हिमस्खलन किसे कहते हैं? तो ये देख सकते हैं इसके आंसर भी दे रखा है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है 2 द्वीपीय देशों के नाम पूछा, तो श्रीलंका और मालदीव हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर में बांगर किसे कहते हैं, इसकी भी परिभाषा देख सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में 2 नदियों के नाम पूछा है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी है जो अपना जल अरब सागर में डालती है। उसके बाद में 18 नंबर क्वेश्चन आता है जल ग्रहण क्षेत्र से क्या अभिप्राय है। 19 नंबर में मौसम से क्या अभिप्राय है, इसकी भी परिभाषा यहाँ पे नोट कर सकते हैं। उसके बाद में 20 नंबर जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको 2 प्रजातियों के नाम पूछा है, तो महागोनी हो जाएगा, एक हो जाएगा एबोनी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 21 से लेके दोस्तों यहाँ पे 30 नंबर जो क्वेश्चन है ये 1.5 नंबर के क्वेश्चन दिए गए। सभी क्वेश्चनों के जो आंसर के एक साथ ही आपको बताई जाएगी। तो 21 से 30 तक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेंगे, आपके पास भी है पेपर। तो 21 से 30 तक जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं उन सभी क्वेश्चन के आंसर के बारे में देखते हैं। यह है दोस्तों आपके सामने 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर जो क्वेश्चन है 1.5 नंबर के, तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए, 21वां है ये। उसके बाद में आता है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 के बाद में आता है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 के बाद में आता है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 के बाद में 25 नंबर। 25 के बाद 26 नंबर। 26 के बाद 27 नंबर। फिर 28 नंबर। वीडियो को रोक के आप आसानी से नोट कर सकते हैं। 28 के बाद में 29 नंबर। 29 के बाद में 30 नंबर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 से लेकर 33 तक जो भी यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे और इसके आंसर की स्क्रीन पे ही दिखाने वाला हूँ। तो 31 से 33 तक बात करते हैं आगे। यह है दोस्तों आपके सामने 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर का आंसर है, नोट कर लीजिए।
एग्जाम्पल भी इसमें दे रखा है। इकतीस के बाद में 32 नंबर, बत्तीस के बाद 33 नंबर। फिर बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 34 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये 3 नंबर क्वेश्चन है। 34 हो गया, 35 हो गया, ये आपके अथवा के अंदर भी दे रखे, दोनों बताऊंगा आपको, अथवा भी बताऊंगा और वैसे बताऊंगा। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन में विश्व का जो मानचित्र होगा आपको ये निम्नलिखित में दर्शाना होगा। ठीक है, तो ये पेपर भी कंप्लीट हो चुका है। तो बात करते हैं 34 और 35 नंबर जो क्वेश्चन है उसके आंसर के बारे में। यह है दोस्तों आपके सामने 34 नंबर क्वेश्चन और इसका आंसर। उसके बाद में इसका अथवा है 34 का। नेक्स्ट आता है 35 नंबर क्वेश्चन। पैंतीस का अथवा, ये अथवा है 35 का। ये नेक्स्ट आपका 35 नंबर जो भी है ना वो देख सकते हैं। तो वीडियो को आप रोक के आसानी से नोट कर सकते हैं। ये पेपर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।